अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल ब्रेड और अंडे की बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर घर में ब्रेड पड़ी हो तो आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। घर वाले खुश हो जाएंगे और सभी आपसे पूछेंगे आपने बनाई कैसी है। आज की वीडियो का गोल रखते हैं 5000 लाइक्स। तो चलें शुरू करते हैं। एक पैन लें, उसमें आपने 1 टेबल स्पून ऑयल लेना है। इसकी जगह आप बटर भी ले सकते हो। 1 टेबल स्पून ज़ीरा डाल दें और अब आपने साथ ही एक अदद प्याज चॉप की हुई डाल देनी है। छोटा छोटा इसको कट करिएगा। तो इसको हमने क्रंची रखना है, सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं करना। आंच हमने मीडियम रखनी है। जल्दी से हम इसको कुक कर लेते हैं। खुशबू आने लग जाए तो अब आपने इसमें 2 से 3 लहसुन के जवे ऐड करने हैं। इसकी भी भुनाई कर लेते हैं, कच्चापन दूर कर लेते हैं। अब आपने इसमें 2 अदद गाजर चॉप करके डालनी है। छोटा छोटा इसको कट करिएगा। सारी सब्जियों का ध्यान रखिएगा। 2 अदद गाजर चॉप करके डालनी है आपने। इसको भी हम क्रंची रखेंगे। गाजर आपको पता है थोड़ी देर से गलती है, इसलिए आपने गाजर को पहले डालना है, बाकी सब्जियां बाद में डालिएगा, वरना आपकी मेहनत ज़ाया ना हो जाए। अब आपने एक शिमला मिर्च लेनी है। इसको भी हम जल्दी से डाल देते हैं। ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। आंच को मीडियम रखिएगा और जल्दी जल्दी से इसको कुक करिएगा। और सब्जियां गली भी होनी चाहिए और क्रंची भी होनी चाहिए। एक अदद सब्ज़ मिर्च चॉप करके डाल दें। तो ये देखिए साथ में हम बुनाई कर रहे हैं तो साथ में हमारी सब्जियां बुन रही हैं। कितनी मज़े की खुशबू आ रही है। अब आपने 1 कप उबला हुआ चिकन ऐड कर देना। ये बोनलेस चिकन है, 1 कप है। तो आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। सारी स्टफिंग आप चिकन की भी बना सकते हो। अगर आप सब्जियां नहीं पसंद करते तो चिकन की भी बना सकते हो। 1 टीस्पून नमक डाल दें। हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर डाल दें। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने चाट मसाला डाला है। बहुत ज़्यादा हमने इसमें मसाले नहीं डालने। सारे मसाले आपके किचन में मौजूद होंगे, ना आपको कुछ लाना पड़ेगा। और मसाले भी बहुत कम डालेंगे, बस इससे ज़्यादा हम मसाले नहीं डालेंगे। इसको हम ठंडा होने दें, चूल्हे को बंद करते हैं, तो फिर हम बाकी चीज़ें बाद में डालेंगे। तो चलें जी, हमारी स्टफिंग भी रेडी हो चुकी है। तो इसको बॉल में निकालते हैं, ठंडा करते हैं। तो फिर हम इसमें 1/2 कप मायोनीज़ का डालना है। अगर आपको कम लगे तो फिर आप थोड़ी सी ज़्यादा डाल सकते हो। अब आपने 1 टेबल स्पून केचप डालना है। मायोनीज़ ज़्यादा डालनी है और केचप आपने 1 चम्मच ही डालना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालना है। फ्लेवर के लिए ऐड किए, वरना आपकी जो स्टफिंग है मीठी मीठी बन जाएगी। केचप को आपने बहुत कम डालना है और मायोनीज़ आपने ज़्यादा डालनी है। अभी थोड़ी सी मुझे कम लग रही थी तो थोड़ी सी मैंने 1 चम्मच और ऐड की है। आप जब डालने लगो तो आप चेक कर लीजिएगा। इस तरह की आपकी स्टफिंग होनी चाहिए। तो ये लीजिए, इस तरह की होनी चाहिए। और इसलिए आपको बार बार बता रही हूँ ताकि आपकी मेहनत, आपके पैसे ज़ाया ना हों। तो स्टफिंग हमारी रेडी हो चुकी है। तो ये है सैंडविच ब्रेड। आप जौन सी मर्ज़ी ब्रेड ले लें, जो आपके घर में डेली आती है वो भी ले सकते हो। तो सबसे पहले हम ब्रेड को बेल लेते हैं। आप साइडों से इसको पहले कट भी कर सकते हो, बाद में बेल सकते हो, लेकिन आप ऐसे ही बेल लीजिएगा, आपका टाइम भी बच जाएगा। जैसे आपको ईजी लगे आप वैसे बेल सकते हो। ब्रेड आपने फ्रेश लेनी है। तो एक कटोरी लें, स्टील की कटोरी ले लीजिएगा। स्टील की कटोरी लें तो उससे ये बहुत जल्दी कट हो जाएगा। अगर कटर है तो उससे कट कर लें, नहीं तो ग्लास है तो उससे भी आप कट कर सकते हो। जो साइडों से हमने इसको कट किया है, इसके हम क्रम्स बनाएंगे, फ्रेश क्रम्स बनाएंगे। क्रम्स हमें चाहिए। तो लीजिए जी, इस तरह की ब्रेड चाहिए बेल के। तो फिर आपने इसको कट करना है, जो साइडों से बच जाए उसके आप जल्दी से क्रम्स बना लीजिएगा। मैंने देखे सारे क्रम्स भी रेडी कर लिए हैं। साथ में मैंने 2 अंडे लिए हैं। अब जो रोटी को हमने बेला है, ब्रेड को बेला है, उसको आपने पहले अंडे में डीप करना है। और आपने इसको अंडे में पड़ा नहीं रहने देना। जल्दी से आप इसको डीप करके उसी टाइम आपने बाहर निकाल लेना। जब आप फ्राई करने लगो तब आपने अंडे में डिप करना है। उसके बाद आपने इसके ऊपर दूसरे हाथ से क्रम्स लगा देने। तो अभी मैं बाकी बताती हूँ। ये सारे मैं रेडी कर लूँ तो फिर मैं आपको बताती हूँ आपने इसका क्या करना है, कैसे इसको फ्राई करना है। ये देखें सारी ब्रेड को मैंने रेडी कर लिया। तो पैन में ऑयल गर्म है। पैन में जितने आपकी ब्रेड आ जाएं आप उतनी रख लीजिएगा। 3 रख लें, 4 रख लें। ये देखें 3 ही पूरी आएंगी, 2 भी रख सकते हो, एक एक करके भी आप बना सकते हो। लेकिन इफ्तारी में टाइम कम था तो मैंने जल्दी से इसको रेडी कर लिया। अब आपने इसका गोल्डन सा कलर लेके आना है। आंच आपने बहुत तेज़ नहीं करनी, ना इसको जलाना है। अंडे को भी पकाना है और ब्रेड को भी पकाना है। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त इसका कलर आ चुका है। इसको ऐसे टर्न करते रहें और जब ये गोल्डन हो जाए, पक जाए, तो फिर आप इसको किसी टिश्यू पेपर पर या किसी छन्नी में निकाल लीजिएगा। जितनी खूबसूरत ये ब्रेड बन रही है उतना खूबसूरत कमेंट तो बनता है। कमेंट करने में आप कंजूसी करते हो। ये देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है। जितनी दिखने में खूबसूरत है उससे बढ़िया इसका जायका होगा। ये मैं सारी ब्रेड रेडी कर लूँ तो फिर हम बाकी की तैयारी करते हैं। फिर बताती हूँ कि आपने स्टफिंग का करना क्या है। ब्रेड हमारी रेडी हो चुकी है। अभी ये ठंडी नहीं हुई। जब ये ठंडी हो जाए तो फिर आप इसको कट कर लीजिएगा। अभी ये बहुत गर्म है, हाथ नहीं लग रहा।
तो मुझे थोड़ी जल्दी थी तो मैंने उसी टाइम इसको कट कर लिया है। आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, इसके पॉकेट बनेंगे और ये कैसे बनेंगे ये भी आपको मैं दिखा भी देती हूँ। अभी थोड़ी सी ठंडी हो, हाथ जल रहे हैं, इस तरह आप छुरी से करेंगे तो ये बहुत जल्दी पॉकेट बन जाएगी। हाथ से भी ईजी बन जाएगी, बस थोड़ा सा इसको ठंडा होने दें, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा ये ठंडा हो जाए तो ये खुद ब खुद पॉकेट बन जाएगी, बहुत अच्छी तरह बन जाएंगी। आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। तो ये देखें कितने अच्छे से ये हमारी पॉकेट बन गई है। तो जो हमने स्टफिंग रेडी किया है वो आपने ब्रेड में बार बार के डालनी है। ये ब्रेड पॉकेट आपकी इफ्तारी को चार चांद लगा देंगे, आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। बच्चे तो क्या बड़े भी आपसे मांग मांग कर खाएंगे, जितनी मज़े की ये हमारी ब्रेड पॉकेट बनी है। आपने हज़ारों तरह के स्नैक्स खाए होंगे, लेकिन इसको भी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो सबके साथ शेयर भी कर दें और लाइक भी कर दें। ये देखें सारी पॉकेट रेडी हो रही हैं, जितनी दिखने में खूबसूरत होंगी उससे बढ़िया इसका जायका होगा। सारी ब्रेड को मैंने रेडी कर लिया और जो बाकी बची है वो मैंने प्लेट में सेट कर लिया है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ प्लेट वाली भी। ये देखें कितनी ज़्यादा बनी है, जैसे मर्ज़ी खाएं, आपकी इफ्तारी को चार चांद लगा देगी। और लीजिए देखें दोनों साइडों से कितनी क्रिस्पी, कितनी यमी, कितनी सॉफ्ट और इजी कितनी बननी है। हर कोई इसको आसानी से बना सकेगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लास्ट में पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर दो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।